हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम वर्क एंड टाइम यानी कि समय और कार्य वाला जो चैप्टर है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को जो है टैकल किया जाता है स्मार्ट अप्रोच लगा के। ठीक है, अब इससे जो पहले का वीडियो था इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने बताया था दो तरीके बताए थे सॉल्व करने के। पहला परसेंटेज था और दूसरा जो है हमारा फ्रैक्शन वाला तरीका था, यानी कि भिन्न वाला तरीका था। तो हम दोनों तरीके लगा के यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिलहाल और उसके थ्रू मैं बताता हूँ। समय को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पे ही है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जो है आपका काम है। कहा जाता है कि ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है, दोनों मिलकर एक काम को जो है 18 दिनों में निपटा देते हैं। फिर बताया जाता है आगे कि ए बी से 3 गुना कुशल है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। और ये मेंस का क्वेश्चन है 2020 सीजीएल का, है ना। चलिए, आई होप कि आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। बेटर ये होगा कॉपी और पेन लेके बैठे और इसको सॉल्व करें खुद से। देखिए, कहा जाता है ये कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में निपटा देते हैं, इन 18 डेज। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इनकी एफिशिएंसी आगे दी जा रही है आगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में आगे कि इनकी एफिशिएंसी बताई जा रही है कि ए जो है ना वो बी से 3 गुना ज़्यादा कार्य कुशल है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं कि A रेशियो B जो है हमारा ये 3:1 है, क्योंकि ये 3 गुना कार्य कुशल है तो 3 गुना अच्छा काम कर रहा है ये, या यूँ कहे कि 3 गुना ज़्यादा काम कर रहा है ये, तो 3:1 लिखेंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो आप लगा सकते हो कि A जो है वो उतना ही काम करेगा जितना 3B मिलकर करेंगे। ठीक है, ये उतना काम एक दिन में करेगा ना जितना 3 भी एक दिन में करेंगे, क्योंकि 3 गुना एफिशिएंट है। ठीक है, तो A = 3B हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A प्लस बी कर रहे हैं 18 दिन में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे A प्लस बी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे A की जगह 3B को बिठा दो कि 3B प्लस बी जो है काम को 18 दिन में कर रहे हैं। 4B बन जाएगा। 4B काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिनों में। इसलिए एक बी काम को कितने दिन में करेगा? 4B ने 18 दिन लिया तो एक बी कितना दिन लेगा? 4 उधर चला जाएगा, 18 गुना 4 हो जाएगा, 72 दिनों में करेगा वो। ठीक है, तो ये था एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत से लोगों ने इसको तुरंत सॉल्व कर लिया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसे आप ध्यान से पढ़िए। हालांकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इसलिए हमने उसे परसेंटेज से ना बनाते हुए फ्रैक्शन से ही बना दिया। ठीक है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन दिखेगा तो हम उसको क्या करेंगे, फटाक से बना के निकल जाएंगे, ज़्यादा समय की बर्बादी ना करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि P और Q साथ मिलकर किस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है पहले जैसा ही। ठीक है, P अकेले उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, Q अकेले कितने दिन में काम का 2/3 करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है कि 2/3 काम करने में कितना टाइम लगेगा, ट्विस्ट है थोड़ा सा बस। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छे से। देखो मैं इसको लिख देता हूँ। कहा क्या जा रहा है कि P प्लस Q मिलकर किसी काम को जो है 12 दिनों में निपटा देते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि P अकेले इसी काम को 36 दिनों में कर लेता है। कोई डाउट है? 12 डेज और 36 डेज। पूछा यह जाता है कि Q जो है उस काम का 2/3 काम करने में, यानी 2/3 काम करने में कितना समय लेगा, कितना दिन लेगा। तो बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसने देखते हैं इसका आंसर हो सके दे दिए हो। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक सिंपल सा तरीका जो हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं कि P/Q जितना समय ले रहा है और P जितना समय ले रहा है, ज़्यादा समय तो ये ले रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि इसका समय में से इसका समय घटा देंगे तो इसका आंसर मुझे सिंपल ही निकल के आ जाएगा। देखो कैसे कि P/Q का काम कितना है? 12 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12 काम, माइनस 36 काम कर रहा है, मतलब 36 डेज ले रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36। यहाँ इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर यहाँ से भी निकल जाएगा। देखो 12 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 ही होता है। एलसीएम निकालने वाला मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। फास्ट एलसीएम किस तरह से निकालते हैं करो यहाँ पे सिंपली। देखो 2/36
एट द एंड हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो 36/2 काटेंगे तो कितना आएगा आंसर, 18 आंसर आएगा। ठीक है, 18 हमारा आंसर है, यानी कि 18 डेज में क्यू जो है हमारा वो पूरा काम कर सकता है। सॉरी मार्कर वहाँ उग नहीं रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ देख सकते हो कि कट के यहाँ पे 18 ही आएगा। तो क्यू को 2/3 काम करने में कितना दिन लगेगा, पूरा काम करने में 18 दिन ले रहा है, तो 2/3 काम करने के लिए क्या करेंगे, 18 × 2/3 काट दीजिए, 6 दूनी 12 दिन लगेगा इसे। ठीक है, ये था यहाँ तक काफ़ी सिंपल। अब मेरा तरीका क्या है इसमें कि देखो, जैसे मैं यहाँ पे 1 मान रहा था, मैं यहाँ पे 1 ना मान के कोई और नंबर मानूंगा। ठीक है, देखना कौन सा नंबर मानूंगा। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि इसको 12 दिन लगता है, इसको 36 दिन लगता है। तो मेरा जो तरीका है उसमें मैं क्या करता हूँ कि 12 और 36 का सीधे शुरू में ही एलसीएम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है दिया गया डाटा है, 12 36 का एलसीएम 36 ही होता है। ठीक है, मैंने बोला कि टोटल काम 36 यूनिट है, तो पी और क्यू 36 यूनिट काम करने में 12 दिन लेते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा बताइए, 36/12 करेंगे, 36 यूनिट बाई 12। उसी तरह 36 यूनिट काम को करने में पी को 36 दिन लग जाता है, तो पी एक दिन में कितना काम करेगा, 36/36। तो देखो 12 × 36, एक यहाँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि P और Q एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, P जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, अर्थात Q जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 - 1 कर देंगे, यानी कि कितना करेगा, 2 यूनिट पर डे करेगा काम ये। ठीक है, काम है टोटल कितना, 36 यूनिट। 2 यूनिट के हिसाब से इसको कितना दिन लग जाएगा करने में, डिवाइड कर देंगे, 18 दिन लग जाएगा इसको पूरे काम को करने में। लेकिन मुझे निकालना है कितना, 2/3 का। ठीक है, पूरा काम करने में 18 दिन, 2/3 काम करने में कितना लगेगा, 18 × 2/3, 6 दूनी 12, 12 दिन आ गया। ये मेथड ज़्यादा आसान है, जब आपके दिमाग में ये चीज़ें चलेंगी तो आप इसको जो है बहुत फास्ट तरीके से करोगे। ठीक है, अगर समझ में ना आया तो 2-3 मिनट पीछे करके दोबारा देख लो, मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये वाला हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बताया क्या जा रहा है कि स्मिथ और अजीत 2 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं तो अभी कार्य का कितना भाग शेष है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है CHSL 2020 में। तो देखो कहा जाता है स्मिथ और अजीत S&A मिलकर काम को, मिलकर नहीं बोला गया है, बस ये बोला गया है कि S जो है काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। जब क्वेश्चन यहाँ पे अपीयर हो तो क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से पढ़ लिया करो। ठीक है, S जो है यानी स्मिथ जो है 12 दिन में करता है, अजीत जो है काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। कहा क्या जाता है कि दोनों अगर मिल के, है ना, दोनों अगर मिल के काम को 4 दिन तक करेंगे तो कितना काम शेष रहेगा, यही क्वेश्चन है। तो देखो इसको करने का एक और सिंपल तरीका क्या है, मतलब इसे तो 2 तरीके हैं, लेकिन सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि अगर ये 12 दिन दिया गया है कि 12 दिन काम करता है, ये 18 दिन में काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम मैं ले लूँगा। 18 और 12 का एलसीएम 36 होता है। ठीक है, एलसीएम फटाक से मैंने ले लिया, यानी कि टोटल जो काम है, एलसीएम जो होता है ना, वही हम इसको टोटल यूनिट बोल देते हैं कि 36 यूनिट काम है टोटल। ठीक है, 36 यूनिट टोटल है यहाँ पे बचा हुआ हमारा काम। स्टीव जो है, स्टीव या स्मिथ जो भी नाम इसका, 12 दिन लेता है, यानी कि पर डे कितना काम करता होगा, तो 3 यूनिट काम ये डेली करता होगा। ठीक है, उसी तरह अजीत या अमित जो भी है वो 18 दिन लेता है 36 यूनिट काम करने में, यानी कि 2 यूनिट काम ये डेली करता होगा। क्या यहाँ तक समझ पाए इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 2 यूनिट काम पर डे करता है, दोनों ने मिलकर काम किया है 4 दिन तक साथ में। ठीक है, तो एक दिन का 5 यूनिट कर रहे हैं ये लोग। देखो 4 दिन में कितना करेंगे, तो 5 × 4 कर देंगे सीधे, यानी कि 20 यूनिट काम यहाँ पे हो गया है, ये कंप्लीटेड काम है। ठीक है, बचा हुआ काम कितना होगा, तो 36 में से 20 को माइनस कर देंगे, 16 आएगा। 16 यूनिट काम जो है हमारा बचा हुआ है, लेकिन 16 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रहा है, फ्रैक्शन के रूप में आंसर दे रहा था ना हमारा। तो 16 यूनिट बचा हुआ है 36, यहाँ तो 16/36 ऐसे लिख देंगे।
काट देंगे सीधे, 4 चौका 16, 4 9 36, 4/9 जो काम है हमारा क्या है वो शेष है, शेष यानी कि बचा हुआ है। समझे मैंने कैसे किया, दोनों का एलसीएम लिया, पर डे का यूनिट निकाला, जोड़ दिया, जिस तरह से क्वेश्चन बोलते गया मैं करते गया, आंसर सिंपली आ गया। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, पहले फ्रैक्शन वाला तरीका और दूसरा परसेंटेज वाला तरीका। कहा क्या जाता है कि अमित नहीं है, आमिर और अकबर एक कार्य को क्रमशः 30 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकबर ने 8 दिन तक इस काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया, बाकी बचे कार्य को अमित अकेले कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, देखो अकबर जो है 8 दिन काम किया फिर छोड़ दिया है, तो बाकी बर्डन जो है हमारा काम का वो किसके ऊपर आ जाएगा, आमिर के ऊपर आ जाएगा। कहा क्या जाता है आमिर, दोनों एम लिखता हूँ मैं इसको, आमिर को कितने दिन में काम कर सकता है, 30 दिन में काम कर सकता है। वहीं अकबर जो है हमारा एक के, ये कितने दिन में काम करेगा, 15 दिन में काम निपटा देगा। ठीक है, आगे बताया क्या जा रहा था कि अकबर ने 8 दिन तक इस काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया। अकबर जो है हमारा 8 दिन तक काम किया है, ये हमारा काम किया हुआ है, तो बचा हुआ काम जो है वो आमिर कितने दिनों में कर सकता है पूरा। तो देखो कितने दिनों में कर सकता है। अगर आपको ये बनाने आता है तो आप बना सकते हो। ठीक है, नीचे कमेंट में आंसर दे देना वीडियो पॉज करके। देखो फिर से वही करेंगे, सिंपल तरीका, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे। हम देखेंगे कि टोटल वर्क कितना है हमारा, कितना यूनिट वर्क है। तो 30 और 15 का एलसीएम जो होता है वो 30 ही होता है, यानी कि टोटल वर्क कितना है हमारा 30 यूनिट है। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम जो है 30 हो गया, 30 यूनिट वर्क है। आमिर जो है वो 30 दिन में 30 यूनिट वर्क करता है, यानी कि आमिर जो है वो 1 यूनिट वर्क पर डे करता है। ठीक है, 1 यूनिट वर्क कितना में पर डे करता है। ये 15 दिन में 30 यूनिट काम निपटा देता है, यानी कि ये कितना करता है काम, तो 2 यूनिट काम पर डे ये करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आंसर दिख सकता है हमें कि जब ये 8 दिन किया है काम 2 यूनिट के हिसाब से, तो 16 यूनिट काम तो हो गया, बचा कितना काम, 14 यूनिट काम। ठीक है, 14 यूनिट काम को अगर 1 यूनिट के हिसाब से करेंगे तो 14 दिन हमको लग जाएगा, लगेगा ना। देखो 8 दूनी 16 यूनिट काम कर लिया ये हमारा अकबर जो था, बचा कितना हमारा, तो 30 में से माइनस करेंगे, 14 यूनिट काम बचा गया हमारा। 1 यूनिट के हिसाब से अगर करेगा तो आमिर को जो है 14 दिन लग जाएगा। ये हमारा सिंपल तरीका हो गया। अब हम थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला, मतलब ये तो हमने देख लिया फ्रैक्शन वाला, थोड़ा सा परसेंटेज वाले के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कैसे बनाएंगे। परसेंटेज वाला में क्या होता है कि हम काम को 100% मानते हैं। ठीक है, देखो हमने माना कि काम जो है वो 100% है। ठीक है, 100% काम को करने में आमिर जो है वो 30 डेज लेता है, यानी आमिर 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 100% बाई 30 कर दो, तो 3.333% काम 1 दिन में करेगा कौन, आमिर। वहीं अकबर जो है वो 15 दिन लेता है 100% काम करने में, तो अकबर जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 100/15 कर दो, तो 6.66 आएगा परसेंट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकबर जो है हमारा 8 दिन तक लगातार काम कर रहा है, किया ना, तो 6.66 1 दिन में, 8 दिन में कितना करेगा, तो इंटू 8 कर दो सिंपली। देखो 8 करने के बाद कितना आएगा, 8 छक 48 बचा 4, 8 छक 48 और 4 52 बचा 5, 8 छक 48 और 5 53। ठीक है, 8 5 13, ठीक है 53 आ गया, यानी कि जो है हमारा लगभग 53 काम कंप्लीट है, 53% काम कंप्लीट है। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? तो बचा हुआ काम कितना है हमारा, तो 100 में से 53.28 को आप माइनस कर दो। परसेंटेज वाले में जो है आप एकदम क्लोज चले जाओगे आंसर के। अगर इस तरह का कोई डाटा दिया गया है ना तो एकदम क्लोज जा सकते हो, लेकिन परफेक्ट एकदम आंसर नहीं आएगा। देखो कैसे होगा, तो 100 में से इसको माइनस करो 53 को, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे, हम साइड में कर लेते हैं 53.28 2 7 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 46.72 के आसपास काम बचा हुआ है। ठीक है, बचा हुआ काम कितना है 46.72%। और हमारा जो आमिर है वो 3.33% काम 1 दिन में कर सकता है, तो
इसको डिवाइड कर दो, बचा हुआ काम कितना है 46.72 3.33। जब इसको आप मल्टीप्लाई सॉरी बोल रहा हूँ, जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा निकल के वो 14 आएगा। कैसे आएगा देखो 14, मान लो कि ये परसेंटेज इधर है नहीं, यहाँ परसेंटेज है नहीं, ठीक है, तो 3 14 3 42 होता है ना, हालांकि 3 3 आगे लगा हुआ है तो परफेक्ट तो 42 नहीं आएगा, कुछ तो आगे बढ़ेगा नंबर, है ना। तब मोटा मोटी मैंने बोला था ना कि आप आंसर के क्लोज जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कौन सा तरीका अप्लाई करना चाहते हो उस समय। जैसे कि अगर मैंने फ्रैक्शन वाला शुरू में बताया वो ज़्यादा आसान लग रहा है तो वो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हाई थिंकिंग है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा डिवीजन करना पड़ेगा, कर सकते हैं। लेकिन अगर डे ऐसे रहता कि 20 दिन में काम करता है, ये जो है बंदा हमारा 40 दिन में काम करता है, तो जब ऐसे नंबर आते हैं ना तो 100 से जब डिवाइड करना होता है तो 5 यहाँ निकल के आएगा, 2.5 यहाँ निकल के आएगा, तो ऐसे में कैलकुलेशन या डिवीजन आसान हो जाता है। और ऐसे में परसेंटेज वाला जो है तरीका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मामला अटक सकता है, तो ये आपके ऊपर है कि कौन सा अपनाते हो, आंसर तो दोनों में ही आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि मैंने जो भी आपको ये 4 क्वेश्चन बताए हैं आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो 2-3 बार और वीडियो को देख सकते हैं आप। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए चलता हूँ मैं, बाय बाय।